2025 जो कि हम बार बार उल्लेख कर रहे हैं कि आने वाला है, और इस साल मैं चाहता हूं कि आप में से बहुत लोग जो है वो कहीं ना कहीं सेट हो जाए, किसी तरीके से अपनी कोई ना कोई जीविका बना ले ऑनलाइन में। और इसके चलते मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं, वो ये है कि क्या आप भी सोच रहे हैं कि 2025 में आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं और वहां से अर्न करने वाले हैं। तो अगर ऐसा आप सोच रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ब्लॉगिंग करने का मन भी ना करे। क्योंकि मैं इस वीडियो में यही समझाना चाहता हूं कि अगर कहीं से भी मन है, किसी से इन्फ्लुएंस होके कोई वीडियो देख के आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हो, तो मत करना। क्योंकि ब्लॉगिंग अब वो नहीं रह गया है जो कि आज से कुछ सालों पहले तक था। नहीं, अब ब्लॉगिंग में आप और हमारे जैसे लोगों की बिल्कुल भी जगह नहीं है। और ये बात भली भांति मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ बोल वचन नहीं प्रूव करूंगा। और जितने भी यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स ये चिक के कह रहे हैं कि यार ब्लॉगिंग कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, मैं उनको भी समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों वो थोड़ा सा गलत है। मैं ये नहीं कहूंगा सरासर गलत है, हाँ वो थोड़ा सा गलत है। किस सेंस में गलत है ये जान लो, ताकि आप ये गलती ना कर लो कि 2025 में पूरा टाइम लगा दिया ब्लॉगिंग में और हाथ कुछ नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक कर लो अगर आप इस चैनल के ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देखते हो, तो आपको पता है कि आपको इन वीडियोस से क्या वैल्यू मिलती है। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ। आपका भाई आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस बनाता है। अब बहुत बारीकी से मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और देखना इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी कितनी स्ट्रांग होगी आने वाले टाइम में। सबसे पहले कि ब्लॉगिंग अब आपको स्टार्ट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, गूगल सर्च एकमात्र ऐसा तरीका था जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती थी। उसके अलावा छोटे मोटे सर्च इंजन थे, लेकिन गूगल डोमिनेंट था, मतलब उसका मार्केट शेयर 96% था। लेकिन आफ्टर द इवॉल्वमेंट ऑफ एआई चैटबॉट्स, अब गूगल सर्च एकमात्र इंफॉर्मेशन का जरिया नहीं रह गया है। लाइक एग्जांपल मैं अपना ही लेता हूं कि लास्ट मैंने गूगल से इंफॉर्मेशन कब चेक किया था मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, कभी डेट चेक करना हो, कहीं का वेदर चेक करना हो तो अलग बात है, लेकिन जब मुझे किसी टॉपिक की डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो मैं अब गूगल सर्च नहीं करता हूं, अब मैं सीधा चैट जीपीटी, जेमिनी, इन सब पे चला जाता हूं। तो इसका मतलब साफ ये हुआ कि आने वाले टाइम में जितना ज्यादा एआई का अवेयरनेस मार्केट में बढ़ेगा, सर्च इंजन्स का मार्केट शेयर कम होता रहेगा, जिससे ऑफ कोर्स सर्च क्वेरी कम होना शुरू होगी और लोग ज्यादा कोशिश करेंगे कि उनको इमीडिएट रिस्पांस मिलना शुरू हो जाए, रादर देन कि वो बड़े-बड़े ब्लॉग्स पढ़े। तो दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट लॉजिक कि अब आपको ब्लॉगिंग नहीं करना चाहिए, ये एक लॉन्ग टर्म करियर नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट रीजन तो खुद गूगल ही है। गूगल नहीं चाहता कि अब लोग आपके ब्लॉग्स पे आए। रीजन बीइंग उसने खुद अपने सर्च में टॉप में एआई ओवरव्यू फीचर लॉन्च कर दिया है। मतलब अगर आप कोई भी क्वेरी करते हो तो पहले उसका एआई आपको एक ओवरव्यू देता है कि आपके क्वेरी का आंसर यहां पर है। अब आपको पता है मैक्सिमम लोग उसी में सेटिस्फाई होने लग गए हैं, क्योंकि वो ओवरव्यू इतना सॉर्टेड होता है कि उसको पढ़ के ही समझ आ जाता है कि अच्छा ये है इसका आंसर। अब कोई उन नीचे 10 रिजल्ट्स में क्यों जाए, क्यों ढूंढे कि किसमें मेरा आंसर है, किसको क्लिक करे, फिर उसके अंदर के ब्लॉग पढ़े। ऐसा क्यों होने वाला है, आप खुद सोच के देखो। मेरा सिंपल आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर ब्लॉगिंग को जिंदा रखना था गूगल को, तो वो क्यों एआई ओवरव्यू फीचर लाया है, बताओ आप मुझे। क्योंकि गूगल को खुद पता था कि ब्लॉगिंग बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाला, इसीलिए उसने अपना तो बैकअप रखा था कि मैं अपने एआई जेमिनी को अपने ही सर्च इंजन में इंटीग्रेट कर दूंगा। कल की डेट में अगर ब्लॉगिंग करने वाले लोग कम भी हो जाते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सेकंड रीजन सच में आई ओपनिंग है। अगर आपकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही है तो हो सकता है अभी भी आप बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो। थर्ड बिगेस्ट रीजन, ऑडियंस अटेंशन। आज की डेट में जब से टिकटॉक, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रील्स, यूट्यूब में ही शॉर्ट्स वीडियो, जब से इनका प्रचलन बढ़ा है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। जैसे जैसे वो रील्स ज्यादा देखते हैं, शॉर्ट ज्यादा देखते हैं, टिकटॉक इंडिया में तो खैर है नहीं लेकिन वर्ल्ड में तो है, जितना ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट वो ज्यादा देखते हैं, इनसे क्या हो रहा है कि उनको मैक्सिमम जानकारी जो है वो फीड में ही मिल जाती है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियोस में 80-90% इंफॉर्मेशन तो वही मिल जाती है। अब अगर मैं आपको बोलूं, वो जनता जिनकी अटेंशन स्पैन इतनी कम हो गई है, उनको हर चीज क्विक में चाहिए, क्या वो गूगल में जाके सर्च करेगा, फिर उन 10 क्वेरीज में से ढूंढेगा, फिर जाके किसी एक क्वेरी को क्लिक करके बहुत बड़ा एक आर्टिकल पढ़ेगा? क्या आपको ये प्रैक्टिकल लग रहा है आने वाले टाइम में? आई वुड से नहीं। अपने आप को ही एज अ सैंपल बना के देखो कि क्या अब आप ऐसा करते हो। क्या आप गूगल में जाओगे और किसी एक रिजल्ट को क्लिक करके उसके लॉन्ग आर्टिकल या ब्लॉग को पढ़ोगे? फोर्थ है सैचुरेशन ऑफ मोनेटाइजेशन। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप ब्लॉगिंग पहले से करते थे, अब आपका एडसेंस से रेवेन्यू जो है वो कम होना शुरू हो गया है। और ब्लॉग में अगर किसी एफिलिएट प्रोडक्ट के लिंक थे तो उसमें भी सेल आना कम हो गया है। हुआ है?
अगर आप करते थे तो आपको पता होगा, लेकिन जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है उनको बता देता हूं। गाइस क्या हो रहा है कि आज की डेट में गूगल सबसे पहले तो आप लोगों को ऑर्गेनिक ट्रैफिक देने से काफी बच रहा है, क्योंकि आप गूगल के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आ गया है कि यूजर जनरेटेड कंटेंट और एआई जनरेटेड कंटेंट को डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है गूगल के एल्गोरिथम के लिए। हालांकि वो काम बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं, लेकिन उस एग्रेसिव होने के चलते ही हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। क्या हो रहा है कि गूगल सबको ना एक ही नजर से देख रहा है, बहुत ही मतलब शक की निगाहों से देख रहा है कि कहीं ये कंटेंट इसने एआई से तो नहीं लिखवाया, या एआई से लिखवा के थोड़ा बहुत अपना ट्विक्स करके लैंग्वेज चेंज करके इसको पब्लिश तो नहीं कर दिया। क्योंकि गूगल का सबसे बड़ा प्रेफरेंस ये होता है क्वालिटी कंटेंट। अब उस क्वालिटी के पैरामीटर्स को वो अपसेट नहीं कर पा रहा है, जहां की पूरे वर्ल्ड में एआई से लिखे हुए कंटेंट का इतना दबदबा होना शुरू हो गया है। इसलिए गूगल के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है कि कौन से कंटेंट को रैंक कराए, कौन से को नहीं, जिसके चलते वो अपडेट्स बैक टू बैक ला रहा है। और बहुत सारे अपडेट्स में आपने देखा होगा कि कितने लोगों की चली चलाए ब्लॉगिंग की वेबसाइट जो है वो डाउन कर दी गई है। उनके पास आज कोई ट्रैफिक नहीं है, जिनके पास एक टाइम पे मिलियंस में ट्रैफिक हुआ करता था। तो जब ट्रैफिक ही नहीं है तो क्या आपका एडसेंस से रेवेन्यू आएगा और क्या ही आपका एफिलिएट प्रोडक्ट का कन्वर्जन आएगा। तो ले देके मोनेटाइजेशन भी ब्लॉगिंग पे आप कुछ खास रह नहीं गई है। तो इसके चलते भी लोग ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे और धीरे धीरे ब्लॉगर्स जो है वो किसी और जगह में शिफ्ट हो जाएंगे। और जब ब्लॉगर्स ही शिफ्ट होना शुरू कर देंगे तो ऑफ कोर्स ब्लॉगिंग विल बी डेड इन कमिंग फ्यूचर। नाउ गाइस द फिफ्थ बिगेस्ट रीजन कि मैं बोल सकता हूं कि ब्लॉगिंग विल बी डेड इन कमिंग फ्यूचर, वो है कि जो गूगल सर्च इंजन के लिए जाना जाता था, उसका सिर्फ सर्च इंजन बने रहने का कोई इरादा नहीं है। उसका इरादा अब पूरी तरीके से शिफ्ट होके एआई में आ गया है। वो एआई के फील्ड में कुछ धमाका करने की सोच रहा है, जिसके अंदर वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ला रहा है। और जो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है SGE, सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस। मतलब अब गूगल अपने सर्च इंजन को सिर्फ सर्च इंजन नहीं रखने वाला, वो सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस लाइक चैट जीपीटी बनाने वाला है, जिसके अंदर आपको सिर्फ सवाल पूछना है, जो भी क्वेरी होगी आपकी, और उस क्वेरी से रिलेटेड वो पूरा आंसर उसी प्लेटफॉर्म पे दे देगा। उसके लिए आपको किसी लिंक को क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप खाली इस वीडियो को देख लो एक बार। ये है SGE। वीडियो को देख के हमें साफ पता लग रहा है कि गूगल अब चाहता ही नहीं है कि कोई भी अगर google.com पे आके कोई क्वेरी करे तो वो गूगल से बाहर भी जाए, क्योंकि उसके सारे रिजल्ट, खासकर टेक्स्ट फॉर्म ऑफ रिजल्ट, वो तो गूगल वही दे देगा। हाँ, जहां वीडियो कंटेंट की जरूरत है वहां पर वो YouTube के भले ही लिंक्स दे रहा है, लेकिन YouTube भी तो गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है, उसे बाहर थोड़ी ना जाने दे रहा है। इसका मतलब ये है कि YouTube फिर भी चलेगा क्योंकि वो उसका खुद का प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो लोग वेबसाइट में ब्लॉगिंग करते थे अपनी अपनी वेबसाइट पे, वहां पर गूगल का कोई इंटरेस्ट नहीं है अब ट्रैफिक भेजने का फ्रॉम google.com। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से, जो कि गूगल का अपना ऑफिशियल वीडियो है फॉर देयर सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस का। तो गाइस, इससे ये क्लैरिटी तो आ गई कि जो लोग अभी तक माइंड में सिर्फ गूगल एडसेंस से अर्निंग को लेके धड़ाधड़ ब्लॉग लिखे जा रहे थे, उनका तो हो गया। क्योंकि
क्योंकि ये 5 ऐसे वैलिड रीजंस हैं जिसमें से एक तो प्रॉपर प्रूफ है कि अब गूगल से आपके ब्लॉगिंग में ट्रैफिक आना आने वाले फ्यूचर में, जो कि बहुत जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल नामुमकिन सा लगने लगा है। लेकिन 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 क्या ये सच में बिल्कुल इराडिकेट हो जाएगा, बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा मार्केट से ब्लॉगिंग? नहीं। किस टाइप के कंटेंट फिर भी चलेंगे, मैं आपको एक ग्लिम्स दे देता हूं। सबसे फर्स्ट हाइपर लोकल कंटेंट चलेंगे, मतलब ऐसा कंटेंट जो कि आप ही बना सकते हो। इस कंटेंट का कोई भी स्टोरी बेस किसी के पास हो ही नहीं सकता, जो कि सिर्फ मुझसे रिलेटेड है या मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसी चीज से रिलेटेड है जिसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास है। तो इस टाइप का कंटेंट फॉर श्योर चलेगा। लेकिन बात यही आती है, क्या उस हाइपर लोकल कंटेंट की डिमांड मार्केट में होगी? क्या उसके कीवर्ड सर्चेस इतने होंगे? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। या फिर सिर्फ उस टाइप के कंटेंट चलेंगे जिसके अंदर आप बहुत बड़े एक एक्सपर्ट हो और पूरी शिद्दत से आपने उस कंटेंट को इस कदर लिख दिया है कि वो नॉलेज किसी और के पास अवेलेबल हो ही नहीं सकता, तब जाके वो कंटेंट गूगल के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा और उस टाइप के कंटेंट को गूगल रैंक कराएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। आज की डेट में एसईओ का कंटेंट कोई भी लिख देता है ना कि भैया एसईओ में ये करो, टैगिंग करो, कीवर्ड्स निकालो, ये करो, वो करो। तो इसका मतलब क्या है कि गूगल के पास हजारों नहीं लाखों, क्या पता मिलियंस में भी एसईओ कैसे करना है इसके ऊपर कंटेंट है। तो इस टाइप के कंटेंट में से छांटना कि यार कौन सा बंदा वैल्यूएबल है या किस बंदे के पास सच में एक्सपीरियंस था, उसने अपना कंटेंट जो है अपने बेस्ट एक्सपीरियंस से लिखा है और वो बहुत वैलिड कंटेंट है, उसको निकालना बहुत ही सरदर्द हो जाता है। तो फ्यूचर में वो कुछ ऐसा एल्गोरिथम जरूर लाएगा कि सबसे बेस्ट जो है उस कंटेंट को लिखने के लिए उसी के कंटेंट को रैंक कराओ, बाकी फालतू की चीजें हटाओ, क्योंकि जिस चीज को वो फालतू बोलेगा उसको तो वो खुद ही अपने सिस्टम पे इंटीग्रेट करके एज एन ओवरव्यू दिखा देगा। तो इसका मतलब अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो तो ब्लॉगिंग अब आपके लिए नहीं रह जाएगा। कहते थे ना कि हर चीज की इस दुनिया में एक्सपायरी है, तो गाइज मुझे लग रहा है कि ब्लॉगिंग की एक्सपायरी भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो क्या आप आने वाले एआई युग के लिए तैयार हैं? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर होना चाहते हैं तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपडेट्स ऐसे ऐसे लाऊंगा जिसमें आप कभी पीछे रह ही नहीं सकते। आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी कि यार हम तो बहुत पीछे रह गए, काश हमें कोई ये बता देता तो हम शायद इतने पीछे नहीं रहते। तो अगर आपको इस पछतावे से नहीं गुजरना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, एंड प्लीज अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिनको सच में अपने करियर को स्टेबल रखना है आने वाले एआई युग में, तो उनको भी अपडेट्स मिलते रहे मेरे चैनल के थ्रू। और बाकी लाइक तो कर दिया होगा मैं आशा करता हूं, क्योंकि कुछ अपडेट्स जो लाता हूं आप लोगों के लिए वो बहुत फ्री में अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत रिसर्च और मेहनत के साथ इन अपडेट्स को लाया जाता है आप लोगों के लिए। तो चलो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर दो जिससे आपका प्यार भी दिख जाए, और कमेंट में मोटिवेट करते रहो अपने अच्छे अच्छे वर्ड्स से, ताकि आप लोगों के लिए मैं कभी भी कंटेंट बनाना बंद ना करूं। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए और दिमाग ठनकाते रहिए। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।